अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? चलें जी, जंग के ऊपर बात करते हैं कि किसका क्या किरदार था। यानी कि 6 मई को शुरू होती है, 6 और 7 मई की रात को, तो और 10 तारीख को ये ख़त्म हो जाती है। इससे पहले जो सूरत हाल थी वो हमें पता है कि एक टेंशन थी, और जो सूरत हाल बनती जा रही थी, पहलगाम वाकया, इंडिया ने एक अपने शहरियों को मार के एक वाकया क्रिएट किया, और उसका मकसद था कि इलेक्शन में कामयाबी और अपना धौंस दुपट्टा और अपनी ताकत का इजहार करना दुनिया के ऊपर और इंडियंस के ऊपर, कि हम कितने बेहतरीन तरीके से किसी के साथ भी ज्यादती कर सकते हैं और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अपने ही लोगों का कत्ल करके और अपने ही लोगों को ट्रैप कर रहे थे, इसके साथ दुनिया को भी ट्रैप कर रहे थे, और दुनिया के अंदर कुछ ऐसा चल भी रहा है कि इन चीज़ों को बड़ी वैल्यू दी जाती है। इंसाफ, सच, इन चीज़ों का गला घोट दिया गया। तो ये एक ड्रामा रचाया गया। फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है, जो एक सब्र और तहम्मुल के साथ इस सिलसिले के ऊपर जारी और सारी था कि हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करें। इकॉनमी मीन्स पाकिस्तान की आवाम के हालात को दुरुस्त करें, अपने जेबों में 4 पैसे इकट्ठे करें, अपना इज्जत और तकरीम के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हम इलाके के अंदर अपने इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उन सब के साथ अच्छा ताल्लुक चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी के मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे मामलात के अंदर या हमारी अंदरूनी जो इसको हम कहते हैं कि कोई हमारे जो इंटरनल मामलात हैं उसको कोई ख़राब ना करे। सरहद के पार से पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आप कह लें कि दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जाता है, फंडिंग्स की जाती हैं, लोगों के कुछ कुछ यानी कि आप कह लें कि जायज़ मुतालबात होते हैं उनको हवा दी जाती है, कुछ नाजायज़ मामलात के ऊपर उनको उभारा जाता है, और ये एक पूरा एक नेटवर्क जो उनसे ना ये काम कर रहा है। लेकिन पहलगाम वाकया करवा के और अपने ही लोगों को यानी कि इंडियंस को कत्ल करवा के, और ये परसेप्शन बनाई जाती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है लिहाजा हम पानी रोक देंगे। अब इस दहशतगर्दी से जिसके अंदर आप कह लें कि 25 या 30 बंदे टोटल कत्ल हुए हैं और कुछ जख्मी भी हुए होंगे, और आप कहते हैं कि जनाब हम पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये वो हिसाब है। इन चीजों की कोई आपस में बनती नहीं है लॉजिक। इससे बिल्कुल ये लॉजिक तो बनती है कि पता लगता है कि आपको कोई बहाना चाहिए, यानी कि आप 25 करोड़ अवाम को तकलीफ दे रहे हैं महज इसलिए कि आपके मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। गो के ये एक अलग बात है कि वो आपने खुद की है। आप इसी तरीके से ड्रामे करते हैं कि इंडियंस के ऊपर ही अपने ही मिसाइल फेंकते हैं, इसलिए कि जो सिख हैं, जो पाकिस्तान, जो दिल से और जो अमलन वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हमसे एक गलती हो गई, हमने तकसीम हिंद के वक्त हमने बजाय पाकिस्तान का साथ देने के हमने इंडिया का साथ दिया, हम हिंदुओं के साथ जा रहे, वो हमारी कौमियत को भी नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये हिंदू ही हैं और निचले दर्जे के हिंदू हैं, ये इंसान भी बस इतने ही है कि हमारे काम में आ सके, हमने कोई इनको इज्जत नहीं देनी, कोई तकरीम नहीं करनी, इनकी मजहबी कोई हैसियत ही नहीं है, ना इनके गुरुद्वारे की कोई हैसियत है। यही एक हकीकत है जो इंडिया का जो आइन है, उनका जो कानून है अमलन तौर पे, उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मीशत को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तिजारत के रास्ते निकाल रहा है, पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर रहा है, पाकिस्तान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तालीमी मामला जो उनसे ना उनको बेहतर से बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान सेहत के अंदर जो बेहतर से बेहतर सर्विसेज दी जा सकती हैं पाकिस्तान के अवाम को, उसके लिए कोशिश कर रहा है, और हर इलाके के डायनेमिक्स अलग है। इवन लाहौर के अंदर डायनेमिक्स अलग है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर मुख्तलिफ खित्तों के मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के, केपी के, सिंध के और पंजाब के, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के डायनेमिक्स अलग अलग है। हर जगह पे कोशिश की जा रही है
हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी जगह पे करप्शन बहुत हो रही है, जैसे कि केपी के अंदर है, सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर इस वक़्त में करप्शन कम है, लेकिन माज़ी में रही, उस तरीके से सर्विस नहीं दी जा सकी। पंजाब के अंदर माज़ी के अंदर जो बुज़दार हुकूमत थी, उसमें जो लूट-मार हुई है, जो अन्नेवाह लूटा गया और अवाम को नुकसान पहुँचाया गया, कहा गया कि डेवलपमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। सारा का सारा बजट जो है ना फेडरल को वापस कर दिया, और वो फिर जिन्होंने खाया, जिस डॉक्ट्राइन ने खाया, वो भी हमारे सामने है। हर वक़्त ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक तारीख है। अब पाकिस्तान के अंदर जब सर पे मुसल्लत हो जाती है जंग, तो अगर आप देखें तो फ्रंट से लीड करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बैक पर जो उनसा है वो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पार्टी के कायद भी हैं, मियाँ वज़ीर-ए-आज़म के कायद भी हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से मामलात को हैंडल करो। पाकिस्तान की फ़ौज को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, उनको इख्तियार दे दिया जाता है कि तुम पंच करो, जिस तरह से चाहो पाकिस्तान का दिफा करना है, और हर चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम हर किस्म की ताकत को इस्तेमाल कर जाओ, और लेकिन पाकिस्तान का दिफा करना है। अब जो आर्मी है, वो उनकी पूरी जो हायरार्की है वो फ्री हैंड हो जाती है कि हमें तो इजाज़त मिल गई है, वो उनका काम शुरू हो जाता है। वज़ीर आज़म अपना काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट और पार्लियामेंट जो है ना वो अपने-अपने काम कर रही है, माँ सिवाय एक फितनातुल पीटीआई को कह लें, उसकी जो एक अक्सरियत है वो खामोश हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो उनसे है ना वो एंटी पाकिस्तान शुरू हो जाती है। वो आप कह लें कि दुश्मनों के साथ रल जाती है, इसीलिए उनके ऊपर जो है ना सूरत हाल है उनकी, खान साहब की बहन और वो सब सारी चीज़ें जो है ना ओपन है, कोई ऐसी ढकी छुपी तो है नहीं है। तो इसके सिवा हम देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो जाता है, कारोबार अपने तरीके से चल रहा है, तालीमी मामलात अपने तरीके से चल रहे हैं, और पूरा जो आप कह लें कि ऑफिस वर्क उसी तरह से चल रहा है, पुलिस हाई अलर्ट है, जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं वो हाई अलर्ट हैं, और बहुत तरीके से जो है ना ये सारा निज़ाम चल रहा है। एक दिन कोई ये नहीं कह सकता कि वज़ीर आला पंजाब ने कोई अपनी एक्टिविटीज़ जो उनसी है ना वो महदूद की हों, बढ़ा दी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दी। अवाम की खिदमत के ऊपर वो मामूर रहीं, हर तरीके से बेहतरीन तरीके से काम करती रहीं, जिस तरीके से उनके प्रोग्राम्स थे वो उसी तरह से चलती रहीं। कोई सिक्योरिटी का बहाना बना के ना वो ऑफिस में बैठी, ना वो घर पे बैठी, वो अपने काम करते रहीं। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में हमें नज़र आता है। तो ये सारी जंग जो सीधी ना वो मिलकर लड़ी गई। अगर हम देखते हैं कि जैसे ही टेंशन शुरू होती है उससे पहले से किस बात का अंदाजा था इस हुकूमत को कि शैतान खुद खुलकर सामने आएगा। जब अगवानियों को निकालने का नाम ले लिया गया, तो एक के बाद दूसरी जो उनसे ना कभी जाफर एक्सप्रेस और कभी कुछ और कभी कुछ, ये सारा फितना इकट्ठा किया गया, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तानी जानते हैं कि जब तक अगवानी पाकिस्तान के अंदर है, जिस किस्म की चाहेंगे हम कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ हरकत करेंगे। अब चने के साथ घुन भी पिसता है, कुछ अगवानी अच्छे भी हैं, लेकिन उनके अच्छों को रोकने के लिए या उनको सहूलत देने के लिए जो 90% से ज्यादा अफगानी ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर उनका नजरिया है, और पाकिस्तान को लूटने के ऊपर, और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने पे, और पाकिस्तान को के साथ ज्यादती कर लेने को वो सवाब का काम समझते हैं। इस नजरिए के ऊपर है 90% से ज्यादा अफगानी। तो 10% से जो कम है उनके लिए 90% को नहीं रोका जा सकता, फिर वो भी साथ में निकलेंगे। तो ये जो फैसला कर लिया गया, जाफर एक्सप्रेस हुआ, फिर पहलगाम का वाकया, और इंडिया खुल के सामने आ गया, क्योंकि जो दहशतगर्दी होती है आप पीछे देंगे अफगानी नेटवर्क है, जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पे जो बेहतरी हो रही होती है, पीछे जो सूदी निज़ाम का कारोबार चलाकर और उन मामलात को ख़राब किया जाता है, 90% से ज़ायद सिर्फ अफगानी नेटवर्क निकलता है। इसके अलावा आप देखें कि हर तरह से नुकसान पहुंचाना, तो कोशिश कौन करता है? वजीर आजम, फिर उसके बाद वजारत खारजा सेकंड पे आती है और एक्सीलेंट वर्क है। फिर उसके बाद पूरी दुनिया का जो जवाब देने के लिए वो अता तारड़ साहब नजर आते हैं, और हर वक्त वो काम में लगे रहते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो मालूमात भी इकट्ठी कर रहे थे, वो कैबिनेट का भी देख रहे थे, और वो हर तरीके से चल रहे थे। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया था मोर देन 90% उसने अपना हक अदा किया। गो के वो 10 तारीख के बाद 11 तारीख को जो है ना फिर जाके इमरान खान की झोली में बैठ गया, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन जंग की हद तक 90% से ज्यादा मीडिया ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी।
प्लस जो दुनिया के अंदर परसेप्शन बनाने का इस वक्त में सबसे बड़ा टूल है वो है सोशल मीडिया। उसके अंदर अगर आप देखें तो एक्सीलेंट वर्क था, मीम्स बनाना, मजाक उड़ाना, अपने ऊपर जो अवाम को जो है बिल्कुल फ्रेश रखना और बताना कि हम कितने अलर्ट हैं, और दूसरे की जो जो खौफ चढ़ा रहा था दुश्मन, उसको मजाक में बदल देना, बल्कि उन्हीं के ऊपर खौफ चढ़ा देना। इसके अंदर आप देखें तो सोशल मीडिया का बेस्ट रोल रहा। गो के ये अपने तौर पे खुद कर रहे थे ये, यानी कि खुदादाद जो है ना, आप कह लें कि खुदाई फौजदार थे जो सोशल मीडिया पे बने हुए थे। तो हर एक ने बेहतरीन तरीके से अपना काम किया। इस वक्त में ये जो जंग जीती है ना, ये कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस विजन का नतीजा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि तालीम हो, सेहत हो, इंडस्ट्री हो, तिजारत हो, सनत हो, हर चीज के अंदर, दिफा के अंदर बिलखसूस अगर आप देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है कि जहाज हमने अपना बनाना है, हमने F-16 नहीं लेने। इसके ऊपर मुझे कई दफा मना भी किया गया कि इस चीज को मत छेड़ा करो। मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं छेड़ूंगा तो क्या दुश्मन को नहीं पता? सबको पता है, सबको पता है। JF-17 थंडर बनाने पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अगेंस्ट इतनी बड़ी लॉबी खड़ी हुई थी, क्योंकि उस लॉबी का जो है ना पीछे कमीशन था। लेकिन मियां साहब ने कहा कि नहीं, चाइना के साथ मिलकर हमने जहाज बनाना है, अपना बनाना है, जो अनलिमिटेड हो। मैं कुछ और भी बोल सकता हूं कि क्यों F-16 के मुकाबले में ये ज्यादा पाबंदियां हैं। F-16 तो सिर्फ दिफा के लिए, घर में आए हुए को से वो दिफा कर सकता है, वो कुछ और भी नहीं कर सकता। चले इससे ज्यादा और क्या बताऊं। और JF-17 थंडर और J-10C अगर आप देखें तो दोनों जहाजों को भेजा गया और बताया गया कि ये हमारी लिमिट है, जो अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड हम है, हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम आगे दिखाओ, हम जाके दिखाएंगे और फिर हम बताएंगे कि होता क्या है। S-400 वो पड़ा था, S-500 तुम ले आओ, वो भी उधर पड़ा होगा जहां पे जो अभी तो सिर्फ एक बैटरी तबाह की है हमने, एक रडार सिस्टम तबाह किया है। अगली दफा में जो ना सारा कूड़े का ढेर कर देंगे, लोहे के भाव भी नहीं बिकेगा, उसको उठाने के भी पैसे लगेंगे, ऐसा हाल करेंगे। लेकिन ये सारी जंग किसने लड़ी है? सबने मिलकर लड़ी है। एक एक जो स्टूडेंट है उसने, जो सोशल मीडिया पे बैठा था उसने, जो कारोबारी है उसने, जो फॉरेन में रहने वाला जो पाकिस्तानी है उसने, सबने मिलकर लड़ी है। और ये जो होता है ना, एक एजाज होता है कि फील्ड मार्शल पूरी कौम को मिला। डेफिनेटली एक शख्स के नाम किया जाता है जिसने लीड किया हो जंग में, तो फील्ड मार्शल को, वजीर आजम को तो मिलता नहीं है ना, किसी और को निशाने हैदर मिल सकता है, ये भी एक अलग बात है, ठीक है ना। जो मर्जी कर ले सिविलियन, नहीं मिल सकता। हालांकि मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी ये राय है कि इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। इसको, इस मिथ को जो था ना, ये तोड़ना चाहिए। तो ये चीज जो है ना अपनी जगह पे है, मैं चाहता नहीं था लेकिन फिर भी आ जाती है जबान पे। तो चलें, तो ये पूरी जो जंग है ना, इसमें हर एक की पार्टिसिपेशन है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना लड़ी गई है। अल्लाह खैर करेगा जी। योम तकबीर है 28 मई, सबको मुबारक हो। योम तकबीर सबको मुबारक हो। ये विजन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिसकी वजह से आज हम इज्जतदार तरीके से, यानी कि आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। मईशत इसकी बेशक कमजोर से, अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को इन्होंने पछाड़ के रखा है। और फिर मजेदारी की बात देखें कि सुपर पावर वाली इनके अंदर क्वालिटी साबित हुई है। इंडिया का पूरा सिस्टम फेल करके, उनको गिरा के, उनके ऊपर से जहाज उड़ाकर वापस लाकर, और फिर पाकिस्तान कहता है कि चलो सीज फायर करते हैं, कि कोई बड़ा बीच में आ गया, सीज फायर करते हैं, कश्मीर पे बात करो, पानी के ऊपर बात करो, मीशत के ऊपर बात करो, हर जगह पे बात करो। हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमन के साथ। ये तुम दहशत गर्दियां पाकिस्तान में रखते रहो, ये नहीं चलेंगी। तो दुनिया ने गारंटी दी है कि नहीं, ये बात करेंगे। बेशक दुनिया पीछे हट जाए, लेकिन मानी तो है ना। 7 दफा जो है ना ट्रंप बता चुका हुआ है कि ये मेरे कहने के ऊपर जो है ना इंडिया को रेस्क्यू किया गया। और देखें, वो 2-3 दफा शायद और कह दे, फिर उसके बाद मुंह पे कहेगा कि तुमने मुझे इतने फोन किए थे, तुम बचे तो आज मेरी वजह से बचे।
वो बंदा भी जो है ना मुंह पे मारने वाला बंदा, ट्रेड करो, आओ हमारे साथ। पूरी दुनिया, कुवैत के वीजे खुले हैं, पूरे यूएई में जो है ना ये देखा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बनाओ, जोड़ो साथ में। ये मारता है, ये पुण्य सेक देता है, ये तबाही फेर देता है। ये 10 गुना ज्यादा बड़ी ताकत को लिपट गया और फिर उसका बेड़ा गर्क नहीं किया। ये कोई बड़ा कोई अपना क्या कहते हैं फील्ड मार्शल का एजाज ना होता कि सब कुछ गिरा के 5, 7, 10 लाख 20 लाख बंदा इंडिया का मार देते, तो ये कोई बड़ा एजाज ना होता। पूरी दुनिया देख रही है कि यार ये है ना बड़ों वाली ताकत। आज कहां है वो अमेरिका? डजन्स ऑफ टाइम गए हैं पाकिस्तान, अपना अमेरिका में गया हूं, वहां पे लोग घूम रहे होते थे बगैर पेपरों के, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहता था, कोई पुलिस वाला किसी को कुछ नहीं कहता था, कहता था क्राइम करेगा तो मैं पकड़ूंगा, ये मेरा काम नहीं है। क्या आज ये रोल है कि सुपर पावर, ताकतवर वही होता है ना जिसकी अमान में जो चला गया वो महफूज है, वो उसकी अमान में है। आज खोते की तरह लाते मार रहा है, किसी को इधर भगा रहा है, कभी किसी को इधर भगा रहा है। ट्रंप की पार्टी खोते वाली है ना, खोते की तरह मार रहा है। तो आज क्या है, सुपर पावर नहीं है, खोता है अमेरिका। पाकिस्तान ने क्या किया, सब कुछ गिरा के दबा के इंडिया को लिटा के फिर कहा कि चलो छोड़ो हम अमन की बात करते हैं। इसको कहते हैं अमन की बात। वो नरेंद्र मोदी जो इंसान है वो जो मर्जी कहता रहे, अब उसको क्या कहे, उसके मुंह को जो इंसान है बस यही लगा हुआ है, मैं यूं कर दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मारेगा तो तेरी ऐसी की तैसी। फिर बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।